अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास चैनल जॉब्स। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाह रही हूँ असामी के बारे में जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस की गई। इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की असामियाँ बेशुमार इसमें असामियाँ हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई हैं, जिसमें मैं आपको दूँ किस तरह अप्लाई करनी है, अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताऊँगा और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखी और क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, मेरे चैनल पर न्यू है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की जॉब्स की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है न्यू आपको बिला तक मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपको और भी इस तरह की जॉब्स की जो मालूमात लेनी है तो मैंने इसमें प्लेलिस्टें बना दी हैं। हर सूबे की जो है अलग अलग प्लेलिस्ट है। अगर आप पूरे पाकिस्तान जो आसामी आते हैं उसके लिहाज से मैंने पाक जॉब्स की जो है प्लेलिस्ट बनाई है और हर सूबे का नेम लिख के जो सूबे लेवल पे आसामी आती हूँ उनका भी जो है मैंने प्लेलिस्ट बना दी। आप उसमें जो है जाके अपने जो है जॉब्स के बारे से जो है मालूमात देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपनी वीडियोस की तरफ। इसमें जो है तमाम असामियाँ जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो अनाउंस की गई है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की असामी है जिसका पेपर जो है PPSC लेगा, यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो इसका पेपर लेगा। इसमें जो है पहले डिपार्टमेंट है स्पेशलाइज हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इसमें जो है पहले नंबर एसोसिएट प्रोफेसर की असामी है, एक असामी ओपन मेरिट पे। इसमें जो है क्वालिफिकेशन BBSc MBBS इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसमें मेल उसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो इसकी रखी गई है 30 से 50 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरे पंजाब से जो है अप्लाई की जाती है, मेल उसमें दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो है प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है। इसमें जो है 26 असामियाँ हैं। कंसल्टेंट डेमाटोलॉजिस्ट की असामियाँ रेगुलर बेसिस पे ये तमाम असामियाँ हैं। यहाँ पे जो है मिनोरिटी कोटा भी शामिल है, स्पेशल पर्सन कोटा भी शामिल है, वुमेन कोटा भी इसमें शामिल है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी कि आपको MBBS होनी चाहिए और भी इसमें कंपटीशन रखा गया, आपने खुद रीड कर लेना है। इसके बाद इसकी जो एज लिमिट रखी गई है 26 से 45 साल रखी गई है। तकरीबन तमाम में जो है एज रिलैक्सेशन भी रखी गई है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। इस पे भी मेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 26 से 45 साल एज में रखी गई है। इसमें जो है पूरे पंजाब से अप्लाई की जाती है, मेल इसमें दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तमाम जिला जो पंजाब के हैं उसमें से जो है जिनका भी डोमिसाइल पंजाब का है या किसी भी जिला का है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 30 असामियाँ हैं कंसल्टेंट सर्जन की, रेगुलर बेसिस पे असामियाँ हैं। 30 असामियाँ हैं रेगुलर बेसिस पे हैं, ओपन मेरिट पे भी हैं, स्पेशल पर्सन कोटा भी है, मिनोरिटी कोटा भी है, वुमेन कोटा भी इसमें शामिल है। MBBS क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसमें जो कुछ हिदायतनामा लिखा आपने खुद रीड कर लेना है। इसके बाद इसकी एज लिमिट 26 से 45 साल है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और ये तमाम असामियाँ जो हैं पंजाब लेवल की हैं, पंजाब का जो डोमिसाइल जिनका इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब के तमाम जिला से इसमें अप्लाई हो सकती है। इसके बाद और डिपार्टमेंट इंडस्ट्री लेवल पे जो असामियाँ हैं, कॉमर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट होगी, इसमें जो है असामियाँ अनाउंस की गई हैं। तकरीबन 10 असामियाँ हैं। ओपन मेरिट पे 7 है, मिनोरिटी कोटे की 1 है, वुमेन कोटे की जो है 2 असामियाँ हैं। इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स की असामियाँ हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी है आपके पास तकरीबन 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके बाद जो इसकी एज लिमिट 21 से 28 साल रखी है, मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंजाब से इसमें अप्लाई होती है। यहाँ पे पैटर्न बताया किस तरह का आपका जो सिलेबस होता है पेपर का वो यहाँ पे दिए गए, अपने देख लेना है। इसके बाद हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट की यानी हाउसिंग सोसाइटी में जो असामियाँ आती हैं वो भी इसमें आई हैं, जिसमें 2 असामियाँ हैं। असिस्टेंट आर्किटेक्ट की असामी है, ओपन मेरिट पे 2 असामियाँ हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, आर्किटेक्ट 5 साल का आपके पास इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर 21 से 65 साल इसकी एज लिमिट है। तकरीबन तमाम एज रिलैक्सेशन मौजूद है। मेल के लिए 5 साल, फीमेल के लिए 8 साल जो है एज रिलैक्सेशन रखा गया है। इसमें जो है बताया गया कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जिनका डोमिसाइल पंजाब का है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस बताया गया। इसके बाद जो है पंजाब स्पेशल एजुकेशन की असामिया डिपार्टमेंट जो है स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। इसमें जो एक असामी पहले नंबर पे एक असामी है। लेक्चरर की असामी है। इसमें BSc आपके पास ऑनर्स में होनी चाहिए। साइंस विद स्पेशलाइज इन ऑप्थोलॉजी, यानी कि इसमें जो है BS की ऑनर्स होनी चाहिए। मेल में दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 65 एज लिमिट रखी गई है। मेल उसमें दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस बताया गया, जो पेपर आपका बनेगा वो यहाँ पे सिलेबस दिया गया। इसके बाद 2 असामियाँ हैं लेक्चरर की। इसमें जो है MA आपका स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीजन के साथ ग्रेड B हो, MAd भी होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस भी रखा गया है। 21 से 30 साल एज लिमिट है, एज रिलैक्सेशन मौजूद है। मेल उसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंजाब से जो है इसकी अप्लाई होते हैं, पंजाब के तमाम जिला से अप्लाई हो सकती है। 12 असामियाँ हैं इसमें सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की, जिसमें स्पेशल जो है
पर्सन की भी शामिल शामिल हैं और मिनोरिटी कोटा भी शामिल है, वुमेन कोटा भी इसमें शामिल है। 12 असामियाँ हैं। आपका क्वालिफिकेशन एम.ए. स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट डिवीजन के साथ बी ग्रेड होना चाहिए। 21 से 28 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। मेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पंजाब से अप्लाई हो सकती है। इसके बाद 63 असामियाँ हैं। जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की 63 असामियाँ, इसमें भी कोटा शामिल है, यानी कि मिनोरिटी कोटा, वुमेन कोटा और स्पेशल पर्सन कोटा भी इसमें शामिल है। इसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, इसकी क्वालिफिकेशन एम.ए. स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन के साथ ग्रेड सी हो। इसमें और भी चीज़ें रखी गई है, एम.ए. बी.एड वगैरह की अपने रीड कर लेना। इसके बाद एज लिमिट की बात 21 से 28 साल एज लिमिट है। मेल उसमें दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस बताया गया है। इसके बाद 23 असामियाँ हैं सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की। इसमें जो एम.ए. बी.एड स्पेशल एजुकेशन वही सेम एज जो है क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसमें भी एज लिमिट भी सेम रखी गई है, डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, यहाँ पे सिलेबस बताया गया। इसके बाद जो है वही डिपार्टमेंट चल रहा है, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसमें जो 28 असामियाँ हैं जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की। इसमें जो है यहाँ बताया गया कि मिनोरिटी कोटा भी इसमें अप्लाई कर सकता है, स्पेशल पर्सन कोटा भी और वुमेन कोटा भी। इसमें क्वालिफिकेशन एम.ए. स्पेशल एजुकेशन में सेकंड डिवीजन का ग्रेड सी। इसमें एम.एड भी रखा गया है, बी.एड भी रखा गया है, यानी कि चॉइस में रखा गया है। 21-28 एज लिमिट है। डोमिसाइल जो आपका पंजाब का होना, यानी पंजाब किसी भी जिला से अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस यहाँ बताया गया। इसके बाद 22 असामियाँ हैं। 22 असामियाँ इसमें एजुकेटर की 22 असामियाँ हैं, यहाँ पे भी कोटा शामिल है। एम.ए. एजुकेशन आपके सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए। इसमें जो है एम.ए. साइकोलॉजी भी शामिल है सेकंड डिवीजन के साथ, बी.एड भी सेकंड डिवीजन के साथ, एम.ए. स्पेशल एजुकेशन भी शामिल है, यानी कि और भी कमीशन बताया गया। इसमें मेरे उसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 21-28 साल एज लिमिट है। डोमिसाइल का पंजाब का होना चाहिए, किसी भी इजला से हो तो इसमें अप्लाई का सिलेबस यहाँ पे बताया गया। इसके बाद 29 असामियाँ हैं जूनियर स्पेशल एजुकेशन की। इसमें जो है एम.ए. एजुकेशन जो है आपकी होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन से ग्रेड सी हो। इसमें 21 से 28 साल एज लिमिट है, एज रिस्ट्रिक्शन मौजूद है तमाम में तकरीबन। मेल्स में दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस बताया। इसके बाद 28 असामियाँ हैं जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की। इसमें जो है एम.ए. स्पेशल एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन से ग्रेड जो है आपका सी हो। इसमें जो एज लिमिट है 21 से 28 साल है। दोनों में जो एज रिस्ट्रिक्शन तकरीबन तमाम में रखा गया है। मेल्स में दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब के भी डोमिसाइल आपका होना चाहिए, किसी भी इजला से। इसके बाद जो है यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, जिसमें लास्ट डेट बताई गई है 13/4/2020, यानी 13 अप्रैल 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसका जो चालान फी होगा 600 रुपये चालान फी होगा, जो आपने पे करना स्टेट बैंक या नेशनल बैंक में 600 चालान पे करना। इसके बाद इसकी अप्लाई जो ऑनलाइन होगी PPSC की वेबसाइट के जरिए। यहाँ पे वेबसाइट दी www.ppsc.gov.pk, ये इसकी वेबसाइट है। इसके जरिए आपकी ऑनलाइन अप्लाई होगी। इस ऑनलाइन अप्लाई के साथ आपने चालान फॉर्म पहले पे करना होता है, जो कि ऑनलाइन अप्लाई के दौरान चालान भी जो है उसकी स्कैन कॉपी भेजनी होती है, CNC कॉपी भेजनी होती है। उसके बाद पिक्चर के आपने ऑनलाइन अप्लाई के दौरान अपने पास रख ली तमाम डिटेल जो इसमें देनी होती है ऑनलाइन अप्लाई में। इसकी अप्लाई जो है PPSC के थ्रू होगी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। इसकी लास्ट डेट 13 अप्रैल 2020 है। तो दोस्तों ये असामियाँ हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की, बहुत ही शानदार असामियाँ, काफ़ी असामियाँ जो है अनाउंस की गई हैं। तो इसमें मैंने आपको बता दी कि किस तरह अप्लाई करनी है और लास्ट डेट इसकी बता दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और कमेंट्स कर दे, दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।